नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के अलावा मनी9 के ऐप पर भी देख सकते हैं। इस खास शो में मिलेगी आपको हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। और आज की पहली खबर है सोने में निवेश करने वालों से जुड़ी हुई। सोने में निवेश करने वालों के लिए सरकार दे रही है सस्ते में सोना खरीदने का मौका। जी हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022 26 अगस्त तक मिलेगा सब्सक्रिप्शन का मौका। सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022 आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुकी है। निवेशकों को गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए 26 अगस्त तक मौका मिलेगा। आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड के लिए 5,197 रुपये प्रति ग्राम कीमत तय की है। ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को 50 रुपये की छूट भी दी जा रही है। गोल्ड बॉन्ड्स को बैंक, स्टॉक होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस और स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा जा सकता है। गोल्ड बॉन्ड का टेन्योर 8 साल का है, लेकिन 5 साल बाद इसमें एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। कोई व्यक्ति 1 ग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक सोना 1 वित्त वर्ष में खरीद सकता है। और आज की दूसरी खबर भी सोने से जुड़ी हुई है। सर्राफा बाजार में भी सोना सस्ता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई है। सोने का भाव 315 रुपये टूटकर 51,679 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी भी 635 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ 55,416 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1737 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी $18.90 प्रति औंस पर स्थिर थी। डॉलर के मजबूत होने और फेडरल रिजर्व के कई अधिकारियों द्वारा आगे ब्याज दरों को लेकर आक्रामक रुख का संकेत दिए जाने के बाद सोने के दाम नीचे आ गए हैं। और घर का सपना कैसे होगा पूरा, क्योंकि होम लोन तो महंगा हो गया है। देश के प्रमुख होम लोन कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी प्रिंसिपल लैंडिंग रेट यानी PLR आधी फीसदी बढ़ाकर 8% कर दी है। PLR वो मानक ब्याज दर है जिससे LIC हाउसिंग फाइनेंस का कंपनी का होम लोन जुड़ा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ होम लोन पर ब्याज दर अब 8% से शुरू होगी। नई ब्याज दर सोमवार को लागू हो गई है। इससे पहले होम लोन ब्याज दर 7.5% से शुरू होती थी। गौरतलब है कि आरबीआई ने पिछले 3 मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो में 1.40% की बढ़ोतरी की है। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद कई बैंकों ने भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी दे दिया है झटका। होम लोन की ब्याज दर में कर दिया है बदलाव। जी हां, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने होम लोन की ब्याज दर में बदलाव करने की घोषणा की है। योग्य वेतनभोगी और पेशेवर आवेदकों को अब कम से कम 7.70% वार्षिक ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा। इससे पहले वेतनभोगी और पेशेवर आवेदकों के लिए कंपनी के होम लोन की ब्याज दरें 7.20% से शुरू होती थीं। कंपनी ने ब्याज दरों में आधा फीसदी की बढ़ोतरी की है। फिर भी कंपनी का होम लोन ऑफर बाजार में सबसे कम दरों में से एक बना हुआ है। जोमेटो ने दिया एक और झटका। प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम को बंद कर दिया है। जोमेटो की ये बड़ी घोषणा। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपने कंज्यूमर्स के लिए प्रो और प्रो प्लस प्रोग्राम बंद करने की घोषणा की है। इस प्रोग्राम को 2020 में शुरू किया गया था। कंपनी का कहना है कि वो अपने ग्राहकों के लिए एक नए अनुभव पर काम कर रहा है और इसके लिए उसने जोमेटो प्रो और प्रो प्लस को बंद कर दिया है। प्रो मेंबर्स को एडिशनल बेनिफिट्स मिलते थे, जिसमें रेस्टोरेंट के वाइड सिलेक्शन से लेकर एक्सक्लूसिव डिलीवरी ऑफर और प्रायोरिटी डिलीवरी और फ्री डिलीवरी आदि शामिल हैं। जोमेटो प्रो में मेंबर्स को मनी बैक की गारंटी भी मिलती थी। बंद हो चुके बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। DICGC करेगा उनके पैसों का भुगतान। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम यानी DICGC अक्टूबर में महाराष्ट्र के 8 सहित 17 सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करेगा। आरबीआई ने इन 17 बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए जुलाई में जमाकर्ताओं द्वारा निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए थे। DICGC बैंक जमा पर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध कराती है। इन 17 सहकारी बैंकों में 8 महाराष्ट्र में, 4 उत्तर प्रदेश में, 2 कर्नाटक और एक नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हैं। इन बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को अक्टूबर में भुगतान कर दिया जाएगा। DICGC ने कहा कि पात्र जमाकर्ताओं को पैसों का दावा करने के लिए पहचान के वैध दस्तावेजों को
प्रस्तुत करना होगा। आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, निवेशकों को इससे राहत मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क के तहत आए सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वित्तीय स्थिति में सुधार के बाद पाबंदियों से जल्द मुक्ति मिल सकती है। बैंक ने आरबीआई को प्रस्तुतिकरण दिया है जिसमें बताया है कि बीती 5 तिमाहियों में उसके वित्तीय मानदंडों में निरंतर सुधार आया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सेंट्रल बैंक का शुद्ध मुनाफा 14.2% बढ़कर 234.78 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले जून तिमाही में 205.58 करोड़ रुपए था। बैंक का शुद्ध एनपीए भी पिछले साल जून तिमाही के 5.09% से घटकर इस जून तिमाही में 3.93% रह गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध एनपीए बहुत अधिक होने और परिसंपत्तियों पर कम रिटर्न मिलने की वजह से जून 2017 में पीसीए फ्रेमवर्क के तहत रखा गया था। सेंसेक्स ने गोता लगा दिया है, मुनाफा वसूली हुई बाजार पर हावी। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 872 अंक लुढ़क कर 58,773 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 267 अंक की गिरावट के साथ 17,490 अंक पर बंद हुआ। सोमवार की गिरावट के बाद निवेशकों को 3,82,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे हैं, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट लाभ में रहा है। महंगे घरों की मांग पर कोई असर नहीं है, पहली छमाही में बिक्री बढ़ी ही है। देश के 7 प्रमुख शहरों में पहली छमाही के दौरान 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले घरों या फ्लैटों की बिक्री बढ़कर 25,680 इकाई पर पहुंच गई। एनरॉक के अनुसार महंगे फ्लैटों की बिक्री का आंकड़ा पिछले 3 साल की सालाना बिक्री से ज़्यादा है। लग्जरी या महंगे होम सेगमेंट ने इस साल अच्छा प्रदर्शन किया है। 2022 के पहले 6 महीनों के दौरान 7 शहरों में 1.84 लाख इकाइयों की कुल बिक्री में लग्जरी घरों की हिस्सेदारी बढ़कर 14% हो गई है और ये साल 2019 में केवल 7% थी। बाजार में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है, रिवर्स गियर भी है इसमें। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी iWoomey एनर्जी ने अपने तेज गति वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर जीटेक्स को बाजार में उतारा है। ये स्कूटर 2 संस्करणों में ड्यूल रिमूवेबल बैटरी के साथ आता है, जिसकी शुरुआती कीमत 99,999 रुपये है। कंपनी का दावा है कि पूरी तरह चार्ज होने के बाद ये दोनों स्कूटर 90 किलोमीटर और 180 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। ई स्कूटर इजी शिफ्ट, रिवर्स गियर और डिस्क ब्रेक जैसे नए फीचर्स से लैस है। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आईपीओ की दुनिया में। नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। ड्रीमफॉक्स सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ बिडिंग के लिए 24 अगस्त को खुलने जा रहा है और 26 अगस्त 2022 को बंद हो जाएगा। ड्रीमफॉक्स के आईपीओ का प्राइस बैंड 308 से 326 रुपये प्रति इक्विटी शेयर फिक्स किया गया है। ग्रे मार्केट में ड्रीमफॉक्स सर्विसेज के शेयर का भाव 70 रुपये के प्रीमियम पर चल रहा है। ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनी फार्मईजी ने अपना आईपीओ 1 साल के लिए अब टाल दिया है। कंपनी ने 6,250 करोड़ रुपए जुटाने के लिए नवंबर में सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा किए थे। फार्मईजी ने 19 अगस्त को बताया कि उसने सेबी के पास अपने आईपीओ ड्राफ्ट पेपर्स वापस ले लिए हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपका भी कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को।